इंडेक्स फंड या एक्टिव फंड, इन दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? ये इंडेक्स फंड काम कैसे करता है? ये होता क्या है? हेलो, मेरा नाम है कौसर अहमद। तो आज हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड काम कैसे करता है, वो है क्या, और हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड का डिफरेंस। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि 2023 का बेस्ट कुछ म्यूचुअल फंड के नाम। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है। इसका पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडेक्स ये क्या है। मुझे लगता है आप लोग में से बहुत लोग ये पहले से ही जानते हैं इंडेक्स क्या होता है। तो मैं फिर से एक बार समराइज़ करने के लिए बोल देता हूँ। सेंसेक्स क्या है? ये एक इंडेक्स है। जैसे कि निफ्टी क्या है? ये भी एक इंडेक्स है। ऐसा बहुत सारे हैं। तो सेंसेक्स क्या करता है? सेंसेक्स तो टॉप 30 कंपनीज़ को ट्रैक करके उनका मूवमेंट क्या है ये सब ट्रैक करके हमें बताता है। ऐसे निफ्टी टॉप 50 कंपनीज़ को ट्रैक करके हमें बताता है कि ये मार्केट पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, ऐसे बहुत है। तो जब कोई फंड इन सब इंडेक्स पे इन्वेस्ट करता है तो इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। जैसे कि निफ्टी पे कोई फंड इन्वेस्ट किया है या फिर सेंसेक्स पे कोई फंड इन्वेस्ट किया है तो हम इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो म्यूचुअल फंड भी तो यही काम करता है। हाँ, ये दोनों एक ही मतलब सेम ही काम करते हैं, दोनों पूरा सेम ही है। थोड़ा चेंजेस है इसमें, वो चेंजेस मैं आगे आपको बताऊंगा। इंडेक्स फंड पे क्या होता है कि हम जब कोई फंड सिलेक्ट करते हैं तो वो फंड जो भी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है वो इसी इंडेक्स पे जितने भी कंपनीज़ है उन पे ही इन्वेस्ट करेगा। अगर वो फंड निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है तो वो बस उन निफ्टी 50 के अंदर जितने भी कंपनीज़ है उन पे ही इन्वेस्ट करेगा। बाकी बाहर में से कोई भी कंपनीज़ पे वो फंड इन्वेस्ट नहीं करेगा। बट म्यूचुअल फंड पे क्या होता है कि हम किसी भी शेयर, किसी भी स्टॉक्स पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इंडेक्स फंड पे हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये इंडेक्स फंड काम कैसे करता है? इंडेक्स फंड पूरा म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है। वो आपसे पैसा लेगा और जो भी इंडेक्स को वो फंड फॉलो करता है बस उसी इंडेक्स पे वो इन्वेस्ट करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के सहारे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप मान लो एक इंडेक्स है, इसके अंदर 4 कंपनीज है। तो अगर ये इंडेक्स फंड इस इंडेक्स को फॉलो करता है तो ये इन 4 कंपनीज पे ही इन्वेस्ट करेगा, बाहर में से कोई भी कंपनीज पे वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये कंपनीज जैसे शेयर है इस इंडेक्स पे वैसे ही, अगर इनमें से कोई कंपनी निकल गया तो ये भी इसको सेल कर देगा, और अगर फिर से नया कंपनी इस पे ऐड हुआ तो उस पर वो शेयर खरीद लेगा। ऐसे ही रहता है पूरा, मतलब डिट्टो इसको कॉपी करेगा, इस फंड को, इंडेक्स को पूरा डिट्टो कॉपी करेगा। तो आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड पे दोनों में डिफरेंस क्या है। म्यूचुअल फंड पे क्या होता है कि जब फंड मैनेजर चाहे कोई शेयर खरीदना तो वो खरीद सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड पे ये नहीं कर सकता। इसीलिए म्यूचुअल फंड पे जो फंड मैनेजर है उस पर बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, उसको पूरा एनालाइज करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है और फिर उस पर इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। इसीलिए हम म्यूचुअल फंड को एक एक्टिव फंड भी कहते हैं। बट इंडेक्स फंड पे फंड मैनेजर को कुछ खास दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। वो फंड जिस भी इंडेक्स को फॉलो कर रहा है बस उसे डिटो कॉपी करना है। और डिफरेंस आता है कि चार्जेस को लेके। तो म्यूचुअल फंड पे 1 से 2% चार्जेस ले लेता है, लेकिन इंडेक्स फंड पे वो 0.1% से लेके 0.3% इस बीच ही रहता है ज़्यादातर। तो ये पहले हमें मालूम नहीं पड़ता, आखिर टाइम में जब हम लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तब हमें ये फ़र्क, ये डिफरेंस हमें मालूम पड़ता है। तो तब फ़र्क भी बहुत पड़ता है ये चार्जेस को लेके। तो इंडेक्स फंड पे ये बहुत ही कम रहता है, एकदम ना बराबर ही समझ लो। इसके बाद आता है ट्रैकिंग एरर। ये क्या है? हम जब इंडेक्स फंड सिलेक्ट करते हैं तब हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। इंडेक्स फंड पे ट्रैकिंग एरर बहुत मतलब कम रहना चाहिए। जब कोई फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करता है तब थोड़ा उसमें डिफरेंस आ जाता है, माइन्यूट सा 0.1% या 0.2% ऐसा आ जाता है उस पर। तो वो होता है ट्रैकिंग एरर। ये क्यों आता है? ये क्यों आता है बस हम एक ही जवाब से नहीं बता सकते, इसका पीछे कई सारे रीज़न रहते, जैसे कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, ख़रीदने के टाइम शेयर उसको, फंड मैनेजर को शेयर नहीं मिल रहा है, या स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, वो उस प्राइस में वो ख़रीद नहीं पाया। तो ऐसे बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है, बस एक ही रीज़न नहीं रहता। लेकिन पूरा एग्जैक्टली उसको फॉलो कोई भी फंड नहीं कर सकता, तो उसमें थोड़ा ट्रैकिंग एरर होता ही है। तो हमें जब फंड सिलेक्ट करते तब सबसे कम जिसमें एरर रहता है उसको ही सिलेक्ट करना चाहिए।
तो आखिर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ फ़ंड के नाम बताऊंगा जो मैंने एनालाइज करके निकाला है। SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, HDFC S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इन 3 फंड को मैंने काफ़ी एनालाइज करके, इसमें ट्रैकिंग एरर भी बहुत कम है, सब कुछ एनालाइज करके मैंने निकाला है। अगर और भी बहुत सारे फ़ंड है, आप रिसर्च खुद कीजिए, आपको ये फ़ंड अच्छा लगा है तो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपको बाहर से और कोई भी फ़ंड आपको अच्छा लगे तो उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बस अच्छा से खुद रिसर्च कीजिए और फिर उस पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।